गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित आज आपके डीएलएड एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, क्या था बौद्ध धर्म? उसमें हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था, उनके जीवन का परिचय पढ़ा था, उनके जीवन की जो कहानी थी वो पढ़ी थी कि उनके क्या 4 आर्य सत्य थे, उन्होंने क्या 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे, उनकी ज़िंदगी के क्या त्रिरत्न थे। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या है, उसके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या हुआ, 4 संगति बुलाई गई। फिर उसके विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और उसका कुछ बौद्ध साहित्य है जिससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। जो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई वो कब हुई, 483 ईस्वी में। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। उस समय जब ये राजगृह में हुई उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके मुख्य बिंदु क्या थे उस समय? कुछ ऐसा भी संगति में क्या है, कुछ विशेष नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो सेकेंड बौद्ध संगति थी वो कब हुई? 383 बीसी में। कब हुई? 383 बीसी में, वैशाली में। काला अशोक उस समय राजा थे। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। इस संगति का जो मुख्य बिंदु था वो क्या था कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासांघिक एवं भेरवादी में हुआ। मतलब बौद्ध धर्म जब पहली बार 2 भागों में विभाजित हुआ वो कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति के समय। उस समय जो विभाजन था उसका नाम क्या था? महासांघिक एवं भेरवादी। ठीक है, फिर जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो 247 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, राजा अशोक के समय में हुई। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली-पुत्तिस्य। ठीक है, और इस समय क्या हुआ? अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। इस संगति में क्या हुआ? अधिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, फिर जो चौथी बौद्ध संगति हुई वो 102 ईस्वी में हुई। मतलब ये पहली बौद्ध संगति थी जो ईस्वी में हुई। मतलब अभी तक जो तीनों बौद्ध संगतियाँ थी वो कब हुई थी? बीसी में, और ये वाली कब हुई थी? एडी में। एक डिफरेंस और है, जो तीनों बौद्ध संगतियाँ हैं वो बिहार में हुई थी, जबकि जो चौथी बौद्ध संगति है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। इस समय राजा कौन थे? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्मघोष। ठीक है, इस समय क्या हुआ? बौद्ध धर्म का फिर से विभाजन हुआ महायान एवं हीनयान में। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। उस समय राजा कौन थे, उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये सब कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे अराइज कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के समय 2 भागों में विभाजित हुआ तो एक भाग क्या था? हीनयान, और एक क्या था? महायान। अब जो हीनयान धर्म के लोग थे, बौद्ध धर्म के थे, वो क्या थे? रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थी। मतलब वो नई चीज़ों का समर्थन नहीं कर रहे थे। वो क्या बोलते थे? जो पुराने समय से बौद्ध धर्म में चीज़ें चली आ रही हैं वो ही सही हैं। जबकि महायान जो थे वो क्या थे? परिवर्तक। मतलब वो वक्त के हिसाब से उसमें परिवर्तन क्या करना चाहते थे। फिर क्या था सेकेंड जो इसमें डिफरेंस था वो क्या था? बौद्ध महापुरुष लेकिन देवता नहीं थे। हीनयान के लोग क्या मानते थे कि बुद्ध एक महापुरुष व्यक्ति तो थे लेकिन वो भगवान नहीं थे। जबकि महायान में क्या है? बुद्ध को एक देवता या फिर अवतार माना जाता था। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोधी था, जबकि जो महायान है वो मूर्ति पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते थे। अगर वर्तमान में देखें जो हीनयान धर्म के लोग हैं वो कहाँ कहाँ हैं? श्रीलंका में, दक्षिण भारत साइड, बर्मा में और थाईलैंड में। जबकि महायान जो है वहाँ क्या है? उत्तर भारत में, चीन में, जापान में, तिब्बत में, है ना। अब महायान के जो लोग थे उनका एक मुख्य आदर था बोधिसत्व। क्या था? बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद तो निर्वाण प्राप्त कर चुका हो लेकिन दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में क्या करे? सहायता करे। वो क्या कहलाता है? बोधिसत्व। ठीक है, अब क्या है, जब ये बौद्ध मतलब चौथी बौद्ध संगति के समय जब धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया है ना, इनका आदर्श पता चल गया, तब क्या है? एक नया विभाजन हुआ है ना बौद्ध धर्म में, उसको क्या बोला गया? वज्रयान। क्या बोला गया? वज्रयान। वज्रयान कब आया ये धर्म? ये धर्म अलग से नहीं था, बौद्ध धर्म को ही 3rd पार्ट में क्या किया गया? विभाजन किया गया। ठीक है, ये गुप्त काल के समय, मतलब जब गुप्त शासक भारत पे राज्य कर रहे थे उस समय पे क्या हुआ है? वज्रयान शाखा आई। ये 6वीं से 8वीं शताब्दी के
बीच इस शाखा का विकास हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी तक आते आते इस शाखा का विकास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये जो वज्रयान शाखा थी ये आडंबर प्रधान थी, मतलब इसमें जादू टोना, दिखावा, रूढ़िवादिता ज़्यादा चलती थी। ठीक है, यही जो शाखा थी ये बौद्ध धर्म के पतन का क्या बनी, कारण बने। ठीक है, अब कुछ बौद्ध साहित्य हैं जिनके बारे में पढ़ना है। त्रिपिटक आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। इसमें 3 पिटक का संग्रह है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सुप्त पिटक में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो सुप्त पिटक में हमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह मिलता है, मतलब बुद्ध ने जो उपदेश दिए, जो लोगों को अपने उपदेश दिए हैं, उन सब उपदेशों का एक संग्रह में किस में मिलता है, सुत्त पिटक में। दूसरा क्या है, विनय पिटक। इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, संघ के नियमों का संग्रह। अब क्या है, गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ बनाया करते थे, मठ बनाया करते थे। ठीक है, तो उस संघ के, उस मठ के कुछ नियम होते थे, कुछ रूल्स होते थे, है ना। तो उस नियमों का संग्रह किसमें है, विनय पिटक में। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार, मतलब बुद्ध के कैसे विचार थे, उन विचारों का वर्णन किसमें किया गया है, अधिधम्म पिटक में। फिर क्या है, जातक कथा। जातक कथा क्या है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की जितनी भी कथाएं हैं उनका वर्णन किसमें है, जातक कथा में। मिलिंद पहो क्या है, ये भी बौद्ध धर्म के ही एक ग्रंथ है। इसमें इसकी रचना किसने की थी, नागसेन ने। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है ना, और इनका उपनाम भी है एशिया का प्रकाशपुंज। इसकी रचना किसने की थी, एडविन अर्नाल्ड ने। ठीक है, चैत्य स्तूप कहाँ पे है, बिहार में है। फिर क्या है, जैन धर्म के समय कुछ एक अलग शैली का विकास हुआ था और बौद्ध धर्म के समय एक अलग कला का विकास हुआ था। तो जो गांधार कला थी उसका संबंध किससे माना जाता है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। जो भी हमारे हिस्ट्री के टॉपिक थे, जैसे कि इतिहास का अर्थ, इतिहास का महत्व, इतिहास के क्षेत्र, है ना, नदी घाटी सभ्यता, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है, इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन की मैं आपको बात बता रही हूँ ना। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हमें टुमारो से, मतलब कल से जो स्टार्ट करना है वो हम करेंगे ज्योग्राफी, सौरमंडल। ठीक है, ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।